मोदी जी के भक्ति से, मोदी जी के काम से, मोदी से इतने भयभीत हो गया विपक्षी मोदी को गाली देने में। मोदी जी की तो खासियत है बोलना। वो क्या करते हैं, मुझे गाली दी, मुझे ये करा, मुझे वो करा। सबसे आज तक के जिसे कह सकते हैं हम, सबसे ज्यादा रोंदू प्रधानमंत्री। हर दूसरी सभा में उनका यही काम होता है। हर दूसरी तीसरी सभा में वो आंसू टपका देते हैं। हर तीसरी सभा में कि मुझे 120 गाली पड़ गई, मुझे 104 गाली पड़ गई। भाई साहब, आप गाली गिनते रहते हो, काम क्या करते हो? नहीं, शोर मचाना इनका काम है बस। मणिपुर की वोट रुकवा दी भैया जी, मणिपुर की वोट रुकवा दी भैया जी। आगे नहीं बढ़ रहे। कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था? बुरी काकी कौन बोलता है? बुरी काकी कौन बोलता है? इससे पहले नेहरू जी को कितनी गालियां देते हो? इनकी पूरी टीम कितनी गाली देती है? उन्होंने क्या कभी नेहरू जी वापस आके जवाब देंगे? अब तो सर जब जैसा भी है जनता के बिहाफ पे लड़ाई जाएगा। बाकी ये दिख गया इस बार, जिसे हम कहते थे लगातार तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। अब तो स्पष्ट रूप से सबको दिख रही है तानाशाही। आज से 9 महीने पहले सत्यापन बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया जी, बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने खुल के कहा। शर्मा जी, आपकी बात से आप सहमत हो गए। आपका मैं बहुत काटता था आपकी बातें, मुझे लगता था कि आप गलत बातें कहते हो, आप हमेशा विरोध करते हो। लेकिन आज ये साबित हो गया कि ये जो हरकत हुई है गलत हुई है। इसमें कोई मामला नहीं बनता था। क्या आज के बाद बीजेपी को सपोर्ट नहीं? मेरी भी थोड़ी नैतिकता बची हुई है, मैं आप सपोर्ट नहीं करूंगा उसको। सर, जिस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज हैं, चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा इस बार? चुनाव जनता के धन के, जनता के बल से। अकाउंट खुल जाएंगे तो ठीक है, नहीं खुले तो कोई बात नहीं। जनता उनके लिए समर्थन देने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। मैं अकाउंट उनके अगर डीप फ्रीज रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं चंदा दूंगा उन्हें। मेरी तरह और हज़ारों लोग उन्हें चंदा देंगे, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से, तीनों तरह से सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं देश में तरक्की हो, देश में खुशहाली आए, बदहाली का आलम खत्म हो। हम तो पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और उसी तरह उनके लाखों कार्यकर्ता हैं वो सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी चंदे की कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हालांकि चंदा बहुत ज़रूरी होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, बिना पैसे काम नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यही हठधर्मिता रहती है और इनके अकाउंट खुलते नहीं हैं, रोक नहीं हटती इनके पास से और उनके दिक्कत आएगी, तो मैं दूंगा और दुनिया से भी अपील करूंगा। एक शर्मा जी देंगे, उसके अलावा सारा चंदा जो है वो बीजेपी को जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में। जैसे चला जाए सर, चला जाए। जिनकी सोच बीजेपी से मिलती है वो बीजेपी। केंद्रीय चुनाव कैसे लड़ लेगी कांग्रेस? सर मैंने कहा जितना मेरे से मेरी हैसियत होगी। आपको पता होगा रामायण का एक प्रसंग है कि जब वो समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा तो समुद्र सुखाने की कोशिशें शुरू हो गई थी। तो एक गिलहरी बार बार अपनी पूजा समुद्र में जाके डुबोती थी और आके रेत में लेट जाती थी वो। तो प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कि जी मैं इससे क्या समुद्र सूख जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, समुद्र तो नहीं सूखेगा, लेकिन कम से कम मेरा योगदान तो याद रखा जाएगा। तो उसके बाद से उन्होंने गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा, जिसका माना जाता है कि गिलहरी के ऊपर जो 3 लाइनें हैं वो आज तक वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की लाइनें हैं। तो मैं भी अपने आप को वो छोटी सी गिलहरी मानता हूँ। जितना मेरे से हो सकेगा, मेरी हैसियत होगी, मैं जरूर करूँगा। नहीं, गलती तो हुई है ना कांग्रेस से, जो कुछ लाख, मेरे को एग्जैक्ट रेशियो याद नहीं है, जिसकी वजह से फाइन लगा। हाँ, फाइन की आप बात कह रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं हुई। असेसमेंट ईयर कब का था? 94-95 का, आज से 30 साल पुराना। IT एक्ट की धारा 149 के तहत आप जो है 7 साल तक आपको अपना रिकॉर्ड रखना होता है। IT एक्ट की धारा 149 के तहत 7 साल तक आपको अपनी ITR का रिकॉर्ड रखना है। 7 साल से अगर ऊपर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसी के साथ साथ एक प्रोविजन हो रहा है IT एक्ट में, वो धारा 148 में है कि आप 10 साल पुराने मामले भी खोल सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है उस 10 साल पुराने मामले खोलने के लिए? कि आपका जो है मसला वो 50 लाख से ऊपर का होना चाहिए। मतलब 50 लाख रुपए की जो रकम है वो उससे मैच नहीं अगर खा रही, 50 लाख रुपए की रकम है या 50 लाख से ऊपर की रकम है और वो मैच नहीं खा रही, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 साल पुराना भी नोटिस आपको भेज सकता है। लेकिन वो रकम कितनी थी? 14 लाख रुपए। उस 14 लाख रुपए का उन्होंने 94-95 का असेसमेंट ईयर आज से 30 साल पुराना निकाल के और उस पर उन्होंने डिमांड नोट बना दिया और उस पर ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और जुर्माना लगा के उसे पहुंचा दिया 200 करोड़ रुपए। सीधा मतलब है ना कि परेशान करने की हालत है। अब वो लोग अपील करेंगे, अपीले प्राधिकरण में जाएगा, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास एप्लीकेशन लगेगी, कब वो इस पे हवाला देगा, कब इस पे वो निर्णय लेगा, तब क्या होगा? तब तक इलेक्शन आ चुके होंगे, निपट जाएंगे। सीधी सी बात है, परेशान करने का तरीका। और लास्ट एंड फाइनल निकलेगा क्या कि हाँ जी ये तो ठीक है, क्लैरिकल मिस्टेक थी, सब कुछ था, हम मान जाते हैं और हम आपके अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन तब तक अगर 2 महीने बीत गए तो अल्टीमेटली तो परेशान हो गए ना। क्या कांग्रेस पार्टी कोई जलता फिरता भगोड़ा है, कोई जेब कतरा है? अगर आपकी डिमांड निकलती है तो आप उनके जितने आपका अमाउंट है उसे आप रोक लो। आपने निकाला अमाउंट, अभी माना जा रहा था करीब 1200 करोड़ रुपए खाते में उनके जमा है। 1200 करोड़ में आपने 200 करोड़ का डिमांड नोट निकाल रखा है, आप 200 करोड़ को फ्रीज कर दो। 200 करोड़ का फाइन है, 14 लाख रुपए आपकी डिमांड है, 225 करोड़ रुपए कर दो आप। 214 करोड़ बनते हैं वैसे तो, लेकिन आप और उसमें 10-20 लाख रुपए लगा के, मैं कहता हूँ 225 करोड़ कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप उस अमाउंट को फ्रीज कर दो 1200 करोड़ में से 975 करोड़ तो रिलीज करो आप। लेकिन आपने तो पूरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया। आप नियमों की लगातार अवहेलना कर रहे हो। उसी नियमों के तहत जब एप्लीकेशन जाएंगी, IT एप्लीकेशन जाएंगी, IT डिपार्टमेंट में कमिश्नर साहब के पास जाएंगी, वो देखेंगे, वो कहेंगे जी मैं कल इस पे एक्शन लूंगा, मैं परसों इस पे एक्शन लूंगा, घुमा फिरा के डेट वही सुनिए सन्नी देओल वाली, तारीख पे तारीख, इतने इलेक्शन निपट जाएगा। परेशान करने की बात है ना टोटली। लेकिन सर देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो है सारे अकाउंट फ्रीज हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल वो जेल में। किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप लोग?
चुनाव तो सर जब जैसा भी है जनता के बिहाफ पे लड़ाई जाएगा। बाकी ये दिख गया है इस बार, जिसे हम कहते थे लगातार तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, अब तो स्पष्ट रूप से सबको दिख रही है कि तानाशाही। आज से 9 महीने पहले सत्यपाल मलिक साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने ये बात 9 महीने पहले ही बोल दी थी कि अगला लोकसभा चुनाव जब आएगा उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा जाएगा। बात सच साबित हुई इनकी। और सिर्फ ये तो बड़े बड़े लोग हैं, आप यहाँ पे जनता में से, पूरी दिल्ली की जनता में से किसी से भी पूछ लो कि हाँ जी क्या बात है, अरविंद केजरीवाल को साजिशन गिरफ्तार करा गया, जनमन गिरफ्तार करा गया, आपको बता देंगे भाई साजिश है। कल सोम बाजार था हमारे, वो पड़ोस में मंडी लगती है, मैं मंडी में गया शाम को, सब्जी वाले, रेडी वाले, पटरी वाले जितने भी थे, सबसे बातचीत हो रही थी, सबसे बातचीत हो रही, अरे यार केजरीवाल को गिरफ्तार तो बड़ा गलत करा यार इन्होंने, बड़ा गलत करा। पिछले इसमें फ्राइडे को जब ये बात हुई, फ्राइडे को भी हमारे घर के पड़ोस में मंडी लगती है, मैं सब्जी लेने जाता हूँ घर की, वहाँ भी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वहाँ सब्जी का बाजार नहीं चल रहा था, सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों कर लिया यार। ये चर्चाएं चल रही थी केजरीवाल भ्रष्ट को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल नहीं बोला वहाँ पे उनका जो जितना वोट बैंक मैंने देखा है, सारे सब्जी वाले और सारे खरीदने वाले सब बात बोल रहे थे। और मेरे एक दोस्त है, बहुत बड़े बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, वो मुझे रास्ते में अचानक से मिल गए, मैं शर्मा जी क्या हाल है, मैंने कहा बढ़िया, मैंने कहा यार करा दिया, हाँ यार ये तो गलत हुआ है यार, ये नैतिकता के हिसाब से गलत है। मैंने कहा तो फिर आप कह रहे भाई अब सपोर्ट नहीं करूंगा, कह रहे ठीक है, एक ऑथेंटिसिटी होती है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया जी, बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने खुल के कहा शर्मा जी आपकी बात से अब सहमत हो गया, आपका मैं बहुत काटता था आपकी बातें, मुझे लगता था कि आप गलत बातें कहते हो, आप हमेशा एक विरोध करते हो, लेकिन आज ये साबित हो गया कि ये जो हरकत हुई है गलत हुई है, इसमें कोई मामला नहीं बनता था। कह रहा आज के बाद बीजेपी को सपोर्ट नहीं, मेरी भी थोड़ी नैतिकता बची हुई है, मैं अब सपोर्ट नहीं करूंगा उसको। क्या लग रहा है अभी शर्मा जी ने गिलहरी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, किस गिलहरी की बात कर रहे हो? वो गिलहरी था जो अपनी फर्ज अदा करा और पुल बन गई और लंका पर हो गया फतह, लंका फतह हो गया। अब वो कांग्रेस नहीं है और वो गिलहरी, अब वो गिलहरी है पर वो कांग्रेस नहीं है, अब वो कांग्रेस नहीं है। आज ये अपने रोना रो रहे हैं, अरे इतने क्या जरूरत था मोदी जी के भक्ति से, मोदी जी के काम से, मोदी जी से इतने भयभीत हो गया विपक्षी और ये कांग्रेसी जो अपना बैंक का काम देखना, बैंक का असेसमेंट देखना, अपना बैंक का हर चीज भूल गए सिर्फ मोदी को गाली देने में। ये नहीं सोचा कि मोदी जी को जो गाली दे रहे हैं और हम अपना भूल रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो भीख में मिलेगी दिल्ली में 3 सीटें और यूपी में मिलेगी 17 सीटें और 17 सीटें पे और 3 सीटों पे आज मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो उसको जमानत, उसको नॉमिनेशन करने के लिए पैसे देने की औकात नहीं है। दूसरी बात आज इन्हीं के युवराज कहते हैं कि मैं प्रचार करने कैसे जाऊंगा, मेरे पास रेलवे की टिकट खरीदने को पैसे नहीं है, जनता में जाऊंगा कैसे। अरे अपनी कर्म को देखो, अपनी कर्म तुमने देखे नहीं और मोदी जी पर ठिकरा फोड़ रहे हो कि मेरी अकाउंट सील करवा दिया। अरे मोदी जी अगर अकाउंट सील करवा दिया होता तो कांग्रेस ही सील हो गई होती, लेकिन मोदी जी हमेशा कांग्रेस के ही विपक्ष में बात कर रहे हैं और मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज भी कांग्रेस को ही अपना प्रतिद्वंदी मोदी जी मानते हैं और कांग्रेस को जीवित रखे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिए हैं कि आने वाला टाइम में आप जो निकले हैं ना राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा, अब 2 साल के बाद वो कांग्रेस खोजो यात्रा खोजेंगे कि मेरी कांग्रेस कहाँ है और शर्मा जी को ढूंढेंगे, मिलेंगे, शर्मा जी नहीं मिलेंगे। आप लोग गाली देते हैं मोदी जी को, जो कांग्रेस समर्थक हैं। आपने हमेशा मेरे मुंह से मोदी जी सुना होगा, जो कांग्रेस समर्थक हैं मोदी जी खुद बोल रहे हैं। तो मोदी जी के तो खासियत है बोलना, वो क्या करते हैं, मुझे गाली दी, मुझे ये करा, मुझे वो करा, सबसे आज तक के जिसे कह सकते हैं हम कि सबसे ज्यादा रोंदू प्रधानमंत्री। हर दूसरी बात सभा में उनका यही काम होता है, हर दूसरी तीसरी सभा में वो आंसू टपका देते हैं, हर तीसरी सभा में कि मुझे 120 गाली पड़ गई, मुझे 104 गाली पड़ गई। भाई साहब आप गाली गिनते रहते हो, काम क्या करते हो? आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने गालियां गिनाई अपनी? मनमोहन सिंह जो आपने लगातार अब्यूज करा, कभी उसे देहाती औरत बोला, कभी उसे रेनकोट में पहनकर नहाने वाला बोला, कभी किसी ने बोला, कभी किसी ने बोला, लगातार। देहाती औरत किसने बोला? पाकिस्तान बोला था। एक बार सर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इन्होंने बोला कि मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत किसने बोला, आप ये क्लियर कीजिए। पाकिस्तान के उसने, हाँ, ऐसे बोलिए, मोदी ने नहीं बोला, पाकिस्तान ने बोला था देहाती औरत, और मोदी जी तब के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोला था और विपक्ष के नेता मोदी जी ने पाकिस्तान का विरोध किया था। ये होता है विपक्ष। और आज का विपक्ष पूछिए शर्मा जी से। बताइए कांग्रेस की विधवा किसने बोला था?
कांग्रेस की अरे विधवा भाई साहब, देहाती प्रधानमंत्री किसने बोला था? आप ये बताइए ना, आप ये बताइए देहाती प्रधानमंत्री किसने बोला था? मेरे देश के प्रधानमंत्री को, मेरे देश के प्रधानमंत्री को, मेरे देश के गौरव को दूसरा देश कैसे बोल सकता है देहाती औरत? ये नहीं बोलेंगे शर्मा जी, आगे आगे कोई बात नहीं, देहाती औरत से आगे तो बढ़ो। कांग्रेस की विधवा नहीं, शोर मचाना इनका काम है बस। मणिपुर की वोट रुकवा दी भैया जी, मणिपुर की वोट रुकवा दी भैया के जी। बाद से आगे नहीं बढ़ रहे। कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था? भूरिका की कौन बोलता है? हैं? भूरिका की कौन बोलता है? मौत का सौदागर कौन बोलता है? नहीं, किसने बोला था ये सब? ये किसके शब्द थे? सारे के सारे किसके शब्द थे ये? बताओ ना। तड़ीपार तो रहे वो, जानते हैं तड़ीपार तो रहे। हाँ, फिर क्यों इस चीज से परेशान होते हो? हाँ, जब ये बोला बात मोदी जी, सर मोदी जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना सर। अगर क्यों गाली क्यों देना? लेकिन देखिए, गाली कोई नहीं देता, रही बात रेस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, हम चाहते हैं उनकी रेस्पेक्ट हो, देश की रेस्पेक्ट हो, लेकिन उनके रोने क्या होते हैं? मेरी माँ बर्तन मांजती थी। ठीक है भाई साहब, आपने 60 साल पहले की आपने कहानी सुना दी। 1950 में वो पैदा हुआ, 1960 के आसपास की वो कहानी सुनाते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी। झूठ कितना बोलते हैं वो। 1960 में जिस बटनगर वो गांव में रहते थे, वहाँ कोई एक से बड़ा कोई जमींदार नहीं था कि जो अपने घर में बर्तन मांजने वाली रख ले। कभी किसी ने तर्कों पे इसको छोटा, कभी किसी ने इन बातों को तर्कों पे कसा नहीं कसा। उसके बाद वो घर छोड़ के चले गए। 35 साल उन्होंने भीख मांग के खाया। तो फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि जी मैं यहाँ आ गया, मैं वहाँ आ गया, मैंने पढ़ाई भी कर ली, सब काम। लगातार वो झूठ बोलना उनका काम है, हर बार सिंपैथी लेने का उनका काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बटनगर रेलवे स्टेशन तो बना भी नहीं था, तैयार भी नहीं, उस पर उन्होंने कहानी सुना दी कि मैंने इस पे चाय बेची है। लगातार वो क्या करते हैं? भावनाओं का दोहन, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। रही बात गाली देने की, आलोचना तो भाई साहब सर्वाधिक सबका अधिकार है। आलोचना हमें भी सहन करनी पड़ती है, आलोचना सबको सहन करनी चाहिए। आलोचनाओं के ऊपर रोना नहीं रोना चाहिए। आप तो आज आप सिटिंग बैठे हो, आप इससे पहले नेहरू जी को कितनी गालियां देते हो? इनकी पूरी टीम कितनी गाली देती है? उन्होंने क्या कभी अब नेहरू जी वापस आके जवाब देंगे? बताइए। 12 साल अगर इन्होंने, सुनो, 12 साल मोदी जी कहते हैं चाय बेचे, भीख मांगे। 12 साल उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे। 15 साल जनता के बीच में काम करे, जनता के गरीबी को, जनता के मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने परखा। और 15 साल उन्होंने उच्च पद पे रह के पार्टी की सेवा करी। तो उन्होंने 45 साल, जो आदमी अपनी 45 साल आधी उम्र जनता में खपा दे, सत्ता में खपा दे, उस व्यक्ति के ऊपर में उंगली उठाए और उस व्यक्ति के ऊपर में कहें जो ये चाय वाला कभी प्रधानमंत्री बन के दिखा दिया ना। कहा जो चाय वाला कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बन के दिखा दिया। कहा चौकीदार चोर है, वो चोर ने देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखा दिया। अब कहे इन्होंने, अब मोदी का परिवार, मोदी का कोई परिवार नहीं है, पूरा देश उनका परिवार मान लिया। अब कांग्रेस को ये दिख गया कि मेरा इस देश में, इस सरकार, अब इस देश में मोदी जी ने वो काम कर दिया जो आने वाला टाइम में जो हमने 60 साल गड्ढे खोदे, वो भरने का काम मोदी जी कर रहे हैं। वो मोदी जी भरे भी, और उसी गड्ढे में कांग्रेस और उसके सारे समर्थक को ऐसे दबा दिए जो फिर उभर के कभी भारत के आएगा नहीं। बहुत बढ़िया। ये बताइए शर्मा जी, कांग्रेस बात कर रहे थे मोदी जी के परिवार में के 140 करोड़ लोग शामिल हैं। हाँ जी, बातों का जवाब मेरे कान